ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और मेरी नेक ख्वाहिशात। ह्यूमन बीइंग जी, हेलो सर बोले बोले। ये हाँ बताएं, जी सर, आप करना है कि मैं कोई स्क्रीन शेयर करूं, छोटी सी प्रेजेंटेशन है या फिर सवाल पूछूं? अप टू यू। सवाल पूछने सर, मैं रैप अप भी करना मैंने अब। अच्छा, सवाल एक तो ये है कि मुख्तसर सी बात, यासिर कादी के मैं आजकल इंटरव्यू सुन रहा हूँ, उसको नींद कैसे आती है रात को इतना झूठ बोल रहे हैं। वजह यह है कि अक्सर वो अपने बयान करते हुए ना झूठ के आंखें बंद रखता है। हाँ, हाँ, आंखें बंद करता है अक्सर बयान करते हुए, शायद शर्म से आंखें बंद हो रही होती हैं। उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मोहम्मद हिजाब के साथ। मोहम्मद हिजाब साहब भाई इथोपिया की कॉफी का पहले इश्तहार दे रहे हैं कि मेरा मोहम्मद हिजाब 10 लिखो और 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो दुकानें मौलवियों ने चलाई हुई हैं, मेरा मैसेज शायद है, मोमिनो ये अपना कारोबार करते हैं, तो अपने जो पॉडकास्ट है उससे पहले ऐड दे रहा है भाई, ये मोहम्मद हिजाब की तरफ से 10% डिस्काउंट, इथोपिया की कॉफी लो। एक बात। दूसरी बात, दूसरी अच्छा। बात क्या, और यासिर कादी से पूछा उसने, उसकी पॉडकास्ट है मशहूर, 2 साल पहले आई थी, 1.5 घंटे की। तो और दोनों जिगरी दोस्त हैं, उसके घर में बैठा हुआ था यासिर कादी के। उससे पूछा, यासिर कादी कैन आई आस्क यू एलजीबीटी, तो उसने एलजीबीटी के बारे में आपकी क्या राय है, तो उसने बोला कि, अब उसका जुमला सुने यासिर कादी का। एलजीबीटी एकड़ी पीटी आ गई। वही जो गे 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 का नहीं कादी होता, क्या होता है जो, हाँ, तो उसने सर बोला, मुझे पता है, मैं शुगर लगा रहा हूँ, क्या हो गया। अच्छा, ओके। तो फिर उसने, यासिर कादी ने कहा कि मैं ये सवाल का जवाब थोड़ी देर में नहीं दे सकता, और एक आलिम जवाब नहीं दे सकते। क्यों भाई, इसमें क्या इतनी साइंस है कि तुम कह रहे हो थोड़ी देर में नहीं दे सकता? और फिर उसने तो एक अंत कर दी ना, कह रहा है क्योंकि उलमा पॉलिटिशियन से ज्यादा प्योर होते हैं। अगर प्योर होते हैं तो तू जवाब अभी क्यों नहीं दे रहा भाई? ओए ओए। तो उसको नींद कैसे आती है? सवाल आपसे बस ये एक है छोटा सा, कि अक्सर हमारे, बहुत छोटा सवाल है, आप फौरन दे दें। अक्सर ये फैलाई गई है मुसलमानों से बात की, जो जानवर इंसान खाता है ना, उसका उसमें असर आता है। जैसे गोरे सुअर खाते हैं तो बहुत हर वक्त ख्वार रहते हैं। इज इट ट्रू कि जानवरों की खासियत उनके जिस्म में आती खा के? अगर अगर ऐसी बात होती ना, तो सिर्फ एक ही हमारे पास सैंपल साइज जो है ना, एक ही सैंपल साइज है कि जो इंसान खाता है वो वैसा ही हो जाता है। क्योंकि जाकिर नायक हमें पता है बकरे के बड़े शौकीन है, उनकी शक्ल बकरे जैसी है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई सैंपल साइज नहीं है कि बंदा कोई खाए कोई चीज तो उसके जैसा बन जाए। जैसे कई मैंने सुना था किसी का, ये गोरे सुअर खाते हैं इसलिए बड़े गर्म होते हैं, यानी इनको ठंड नहीं लगती। हवाई फायर 0 डिग्री, खैर तो ऑस्ट्रेलिया में 0 डिग्री को बड़ा ठंडा समझा जाता है। तो अगर कोई आपको पागल गोरा नजर आ जाए टी शर्ट में फिर रहा है 0 डिग्री में, तो कहते हैं ये तो क्यों, ये इसलिए क्योंकि सुअर बड़ा खाते हैं। और बेचारा गोरा उतना भी नहीं खाता, कोई बेकन खा लिया होगा, बेकन एंड एग की चीज कभी हफ्ते में एक दफा खा लिया, जैसे हमारे घर हांडियां पकती हैं। तो ये ऐसी बोंगियां बनाई हुई है कि जो बंदा खाता है वो वैसे ही हो जाता है। वरना इस तरह तो सारे मोमिनीन, कोई मोमिन चूजे जैसा लग रहा हो, कोई बकरे जैसा लग रहा हो, और गोरे नहीं, सारे शक्ल की सुअर बात जैसे नहीं लग कर रहा रहा हो मैं, उसमें। शक्ल की बात नहीं ऐसे कर रहा क्या, हूँ, ऐसे आप शरारतें करते हो। उसकी खुसूसियत की बात कर रहा हूँ। जानवर की खुसूसियत, जैसे शेर कच्चा क्या गोश्त खाता क्या है तो वैसी हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है ह्यूमन बीइंग जी? ये अब भी क्या साइंस बात आप प्रूव कर रहे नहीं हैं? है। इस तरह तो ये तो यानी गोरा नहीं, नहीं हो ही नहीं सकता कि इस तरह। इसका अगर गोरा सुअर खाता है तो क्या फिर वो मट्टी में लौटने पड़ने लग जाए? कोई इंसान मर्द मुसलमान बकरे खाते तो क्या मेंगनियां देने शुरू करते हो? या करने लग रहे, या आपस में सींग मारने लग जाए? ऐसा तो नहीं होता। तो ये ऐसी पर मोमिनों की हवाई फायर है सर। क्या हो गया ह्यूमन बीइंग? आप शुगर लगा रहे हैं मुझे पता है। चले ठीक चलिए है। ठीक है, नेक्स्ट ले लें और फिर नेक्स्ट वीक बात करेंगे। ओके। शुक्र। ओके, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।